बिहार में सरकार कब पलट जाएगी इसकी कोई गारंटी नहीं है। वैसे ही बिहार में बन रहे पुल कब गिर जाएंगे इसकी भी कोई गारंटी नहीं है। हमारे माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार 6 सालों में 3 बार पलट चुके हैं। वैसे ही बिहार में 2 सालों में 4 बार पुल भी गिर चुका है। बिहार के अररिया जिला के बकरा नदी पर 12 करोड़ की लागत से बन रहा पुल नदी में ताश के पन्नों की तरह ध्वस्त हो गया। लगभग पुल का पूरा निर्माण हो चुका था और नदी में पानी आया और 2 पाया के साथ साथ पुल का पूरा स्लैब नदी में बह गया। बिहार में पुल गिरने की पहली घटना नहीं है। इससे पहले 3 बार और पुल गिर चुका है। इसके पहले 22 मार्च को सुपौल में एक पुल का स्लैब गिर गया था जिसमें 9 मजदूर घायल हो गए थे और 1 मजदूर की जान भी चली गई थी। उसके पहले 4 जून 2023 को भागलपुर के गंगा नदी पर बन रहा पुल लगभग 200 मीटर पूरा पुल बन के तैयार हो गया था और बस उद्घाटन होने में कुछ ही दिन बाकी था। वो भी पुल पूरे गंगा नदी में ताश के पत्तों की तरफ बिखर के और डूब गया और समझिए कि एक आंधी आया और उसमें बह गया। अब समझ में ये नहीं आ रहा है कि आखिर बिहार में ही ये घटनाएं क्यों हो रही है। बिहार के और राज्य में भी पुल बनते हैं, पुल की निर्माणें हो रही है, लेकिन वहाँ तो ये घटना देखने को नहीं मिलता है। लेकिन आखिर हमारे बिहार में ये बार बार पुल क्यों गिर जा रहा है। एक सोचिए कि 2 साल में 4 बार बिहार में पुल गिर गया तो इसको आप क्या कहेंगे। इसमें गलती किसकी है। हर बार जब पुल गिरता है तो पटना से टीम जांच के लिए गठित किया जाता है, लेकिन आज तक किसी को पता नहीं चला कि ये टीम कहां तक जाती है, कहां तक जाके जांच करती है और वो जांच कहां तक पहुंचता है। उनमें दोषी पाए गए लोगों के साथ क्या होता है। साला ये पुल नहीं नौजवानों का हौसला हो गया जो रोज़ गिरता है और रोज़ नए सिरे से उठ के आता है। ये पुल नहीं गली में खेलने वाले बच्चे जो रेत का घर बनाते हैं, जो सुबह बनाते हैं और शाम में खेलने के बाद घर वापस चले जाते हैं और हवा आता है और वो घर बिखर जाता है। ये पुल नहीं गली मोहल्ले के बच्चों का घर हो गया है। देश के हमारे इंजीनियर जो हैं उनका पूरे विश्व में डंका बजता है, तो आप डिजाइन में कोई गड़बड़ी नहीं कह सकते हैं। तो फिर गड़बड़ी कहाँ है कि 2 सालों में 4 बार पुल गिर गया। इसका मतलब ये है कि कंपनी सही मटेरियल यूज नहीं करती है, सही क्वांटिटी में मटेरियल यूज नहीं करती है। जो ठेकेदार काम करा रहा है वो काम सही से नहीं कराता है। लेकिन उस ठेकेदार का क्या होता है, उस कंपनी का क्या होता है और उस इंजीनियर का क्या होता है जिसके देख रेख में उस पुल का निर्माण होता है। जब भी पुल गिरता है तो सरकार के द्वारा, वर्तमान सरकार के द्वारा जो बड़े बड़े अधिकारी होते हैं वो मीडिया के सामने आते हैं वो कहते हैं कि पटना से टीम गठित हो गई है और इसमें जो भी दोषी होगा उसको बख्शा नहीं जाएगा। दोषी लोग हैं उनके साथ आज तक क्या हुआ है। जो भागलपुर के गंगा नदी में जो पुल करोड़ों रुपया की लागत से बना था उसमें आज तक निष्पक्ष जांच क्यों नहीं हुआ। और जांच टीम जब गठित हुआ था तो उसमें दोषी कौन था। इंजीनियर दोषी था तो आखिर उसको सस्पेंड क्यों नहीं किया गया। अगर कंपनी दोषी थी तो उसको ब्लैक लिस्ट क्यों नहीं किया गया। यही होता है, जांच के नाम पे जांच किया जाता है लेकिन होता कुछ नहीं है। बिहार में ये खबर आती है कि बिहार में एक पुल गिर गया तो बिहार के लोग अब इसको गंभीरता से नहीं लेते हैं, क्योंकि ये सब न्यूज़ सुन के बिहार के लोग भी थक गए हैं और बिहार के लोग अब जवाब भी नहीं मांगते हैं और ना ही किसी से सवाल करते हैं क्योंकि इन लोगों को आदत सी बन गई है। अब आप ही बताइए कि इस संसार में कौन ऐसा राज्य होगा जहां 2 सालों में उद्घाटन से पहले पुल गिर जाते हों, 2 सालों में 4 बार पुल गिरा हो। वो तो लाख शुक्र है इस भगवान का कि भ्रष्ट सरकार, भ्रष्ट इंजीनियर और भ्रष्ट कंपनी का पोल पहले ही खोल देते हैं। जब पुल का निर्माण होते रहता है तभी पुल गिर जाता है या निर्माण ख़त्म हो जाता है, उद्घाटन से पहले ही पुल गिर जाता है। इसमें जो निर्दोष नागरिक हैं वो उनकी जान बच जाती है। अगर पुल का निर्माण हो जाता और उद्घाटन हो जाता तो उस पर आवागमन शुरू हो जाता और जब उसके बाद 2 दिन उद्घाटन के बाद पुल गिरता तो उसमें निर्दोष नागरिक मारे जाते। लेकिन ऊपर वाला का लाख शुक्र है कि वो
पुल या तो निर्माण होते हुए गिर जाता है या उद्घाटन से 2 दिन पहले गिर जाता है। इससे होता क्या है कि जो भी निर्दोष नागरिक हैं, जो उस रास्ते से आने जाने वाले होते हैं, उनकी जान बच जाती है और उन्हें कोई नुकसान नहीं होता है। जो नुकसान होता है वो सरकार का नुकसान होता है और लोगों द्वारा टैक्स का दिया हुआ पैसे का नुकसान होता है। अब आप ही बताइए कि आप कभी ऐसा सुने हैं कि 2 सालों में 4 बार पुल गिर गया हो, वो भी निर्माण से पहले गिर गया हो? कहीं भी हम न्यूज़ सुनते हैं तो ये सुनते हैं कि कंस्ट्रक्शन होने के 20 सालों बाद, 50 सालों बाद पुल गिरा है या बिल्डिंग गिरा है। लेकिन हमारे बिहार में कितना भ्रष्टता से काम किया जा रहा है कि वो या तो पुल निर्माण होते हुए गिर जाते हैं या उद्घाटन से 2 दिन पहले और 1 दिन पहले गिर जाते हैं। अब आप सभी बिहार वासियों से विनती है कि आप इस पे अपना राय ज़रूर दीजिए कि आखिर इसमें दोषी कौन है और जो दोषी हैं उनके साथ आखिर इन 4 पुल 2 सालों में गिरा है, इसमें अभी तक जांच क्यों नहीं हुआ? जांच हुआ तो आखिर वो जांच कहां तक पहुंचा और उसमें दोषी कौन पाया गया और जो दोषी पाया गया उसके साथ अभी तक क्या हुआ है? आखिर ये बाहर क्यों नहीं निकल के आया खबर कि इस कंपनी को ब्लैक लिस्ट किया गया है, इस इंजीनियर को सस्पेंड किया गया है, इस अधिकारी को हटाया गया है और इस ठेकेदार पे केस हुआ है? आखिर जो ये पैसा बर्बाद हो रहा है वो आखिर पैसा जनता की है, तो इस फैसले को जनता के सामने क्यों नहीं रखा जा रहा है? आखिर जो कंपनियां ब्लैक लिस्ट होती है फिर वही ठेकेदार दूसरे कंपनी के नाम से रजिस्ट्रेशन कराते हैं और फिर आके कंस्ट्रक्शन का काम करते रहते हैं। तो इसमें सबसे ज़्यादा अगर भ्रष्ट कोई है तो ये वर्तमान सरकार है, जो 2 सालों में 4 बार पुल गिरने के बाद भी ये सिलसिला रुका नहीं और अभी चलता रहा है। इसकी कोई गारंटी नहीं है कि अभी भी जो पुल निर्माण हो रहा है वो पुल नहीं गिरेगा। आप कमेंट बॉक्स में एक कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आखिर इस पर निष्पक्ष जांच होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए और इसमें सबसे बड़ा दोषी कौन है? सरकार है या इंजीनियर है या ठेकेदार है या कंपनी है? मिलते हैं अगले वीडियो में। मैं बिहारी बाबू, चैनल से भानु प्रताप। जय हिंद, जय भारत।